नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि लीड यूनिवर्सिटी से हम एमफिल और पीएचडी करें, पीजी करें, यूजी करें, और आप इंतजार कर रहे हैं कि जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया कब प्रारंभ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट्स भी आता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में। तो हमने जो है कोशिश किया है कि एक जेएनयू के जो पीएचडी स्टूडेंट है, स्कॉलर है, उनसे हमने जानकारी प्राप्त किया और उस जानकारी के हिसाब से आपको ये सूचना दे रहे हैं कि इस बार जो जेएनयू का जो एमफिल, पीएचडी, यूजी, पीजी का जो एडमिशन प्रक्रिया के अंतर्गत जो एंट्रेंस एग्जाम होगी वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी। तो इसलिए आपको जो है ये नोटिफिकेशन प्राप्त होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट से। हालांकि अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब आप गूगल में जेएनयू पीएचडी एडमिशन या एमफिल एडमिशन या यूजी पीजी एडमिशन 2019-20 को आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे जानकारी प्राप्त होता है और टेंटेटिव प्रोग्राम भी दिया जाता है। तो हमने उस टेंटेटिव प्रोग्राम की सच्चाई जानने के लिए हमने उस पीएचडी स्कॉलर से जानकारी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि देखिए कि इस बार जो एग्जामिनेशन होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगी, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप दिया गया है। इस बार जेएनयू खुद स्वयं ऑर्गेनाइज नहीं कराएगी। तो इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। सारा डिटेल्स दे दिया गया है, पेपर सेटिंग का काम चल रहा है और ये रणनीति बनाई जा रही है कि पॉलिसी क्या होगी। और पॉलिसी अभी तक जेएनयू जो है अपडेट करके नहीं दिया है। जो रेगुलेशन बनाना है, एडमिशन का जो रेगुलेशन होगा, उस रेगुलेशन के हिसाब से ही जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो लगभग तय की स्थिति में है कि जेएनयू जो है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी हालत में फरवरी 2019 में इसकी नोटिफिकेशन निकल जाए और मार्च तक आपको जो है, मार्च 2019 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के लिए समय देगा। चूंकि जेएनयू के द्वारा यूजी का भी क्लासेस होती है, पीजी का भी क्लासेस होती है, एमफिल, पीएचडी सभी की एडमिशन प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले एक रेगुलेशन तय किया जाएगा यूजीसी का। यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार से जेएनयू अपना एक नोटिफिकेशन जारी करने के पहले अपना एक ऑर्डिनेंस पास करेगा और ऑर्डिनेंस पर ही काम चल रही है और अंतिम स्थिति में है। जैसे ही वो ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो वैसे ही अखबार में इसका प्रकाशन होगा और सूचना मिल जाएगा कि अब जो है पीएचडी, एमफिल, यूजी, पीजी के एडमिशन के रास्ते साफ हो गए हैं, यानी कि हरी झंडी मिल गई है। तो ये एग्जामिनेशन जो होगी पीएचडी की, वो सूचना के अनुसार मई 2019 में परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगे। और जेएनयू में जो एडमिशन लेता है तो ये माना जाता है कि भारत का जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड लेवल का जो यूनिवर्सिटी है भारत का, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पर एडमिशन लेकर जो है केवल अपने भारत में ही आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी आपको चांस मिलता है प्रोफेसर बनने का। चूंकि जो अदर कंट्रीज हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्थित है, वो यूनिवर्सिटी हमारे भारत के, यदि भारत के विश्वविद्यालय को जोड़ने का काम करती है तो वो जेएनयू को जोड़ती है। जेएनयू को नंबर 1 स्थान में फर्स्ट प्रेफरेंस जो है दिया जाता है वर्ल्ड लेवल में। और जेएनयू एक ऐसा संस्था है जहाँ पर हम जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। वहाँ पर फैकल्टी की कमी नहीं है, वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है और वो भी बहुत ही कम पैसे में, कम फीस में
एडमिशन भी लगभग फ्री होता है, इसमें कोई फीस नहीं लगता, स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक मिलता है। और दूसरी बात, जेएनयू का जो सिंबल है वो पूरे भारत में बहुत अच्छा उनका क्रेज है। ये माना जाता है कि जेएनयू में जो बच्चा पढ़ रहा है वो ठीक ठाक लेवल का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेएनयू के बच्चे ही जो है सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेएनयू से निकला हुआ बच्चा जो है जब भारत के किसी भी जगह पर अप्लाई करता है तो हर संस्था ये चाहता है कि हमारे संस्था को उच्च स्थान तक ले जाने के लिए, मुकाम तक ले जाने के लिए तो जेएनयू के स्टूडेंट्स को जो है सिलेक्शन करने में प्रेफरेंस देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जेएनयू से कम मापदंड वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेएनयू के जो पैटर्न है, स्टडी पैटर्न है, टीचिंग पैटर्न है, सिलेबस है, वो इंटरनेशनल लेवल का है। चूंकि आप जब पीएचडी करेंगे तो आपका सब्जेक्ट इंडिया का नहीं होगा, बल्कि इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज को भी आपको रखना पड़ेगा। यानी कि इंटरनेशनल लेवल का आपका सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, और आपको कई बार विदेश जाने का मौका मिलेगा आपके टॉपिक के हिसाब से। मैं जितने भी स्टूडेंट देखा है अभी तक, सभी लोगों का यही मानना है कि जेएनयू की तरफ से जो अदर कंट्रीज में एमओयू हुआ है उसके तहत जो है जेएनयू खुद स्कॉलरशिप उपलब्ध कराती है, फेलोशिप उपलब्ध कराती है, और वो अपना कार्य केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर अन्य देशों में भी जो है अपनी रिसर्च काम करने के लिए भेजती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जो हमको एक बहुत बढ़िया रास्ता मिलता है हमें रिसर्च करने का। रिसर्च सीखना है तो जेएनयू के टीचर से सीखना चाहिए, ऐसा मानते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वही सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ का परिचायक बन चुका है जेएनयू जो है। और जेएनयू में आप जानते हैं जेएनयू का जो स्टैंडर्ड है आप समझते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने मुकाम हासिल किए हुए हैं, हर क्षेत्र में मुकाम हासिल किए हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थशास्त्र का विषय हो, चाहे साइंस में हो, सभी जगह उसका जो है जो पहचान है वो अलग दिखाई देता है। तो इसलिए आपका भी सपना हो जेएनयू में स्टूडेंट बनने का, स्कॉलर बनने का, तो आपको अभी से तैयारी कर देना चाहिए। क्योंकि फरवरी बहुत ही कम समय है, जनवरी जाने वाला है, फरवरी का शुरुआत होने ही वाला है, और फरवरी के लास्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया, एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पर जो है काम करना प्रारंभ कर दिया है। पेपर सेटिंग भी उसके अनुसार से होगा, और फिर उसके बाद में पूरे भारत में एक ही दिन जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम होगा। साथियों, मेरा एक विचार है कि आप यदि आप चाहते हैं कि जेएनयू में एडमिशन हो तो इसके लिए आपको अभी से प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे यूजी के हैं वो पीजी करना चाहते हैं तो पीजी जरूर करें जेएनयू से, आपको एक रास्ता मिलता है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए आप पीएचडी एमफिल में एडमिशन तो हो जाएगा, इसके अलावा आप एमफिल और पीएचडी करते हुए भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं, या जो अन्य पद है, जो हाई लेवल का पद है, पोस्ट है, उसमें भी आप अप्लाई करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये हमारी जो प्रयास है, ये प्रयास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं किसी संस्था की विशेषता गिराने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। आपको ठीक लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको लगता है कि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक ही बात कहेंगे, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती, मेहनत के सिवाय
और कोई मुकाम नहीं होती। तो इसलिए आप हमेशा मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो परिश्रम से, लगन से, एक मनचित आपके प्रयास से ही जो है ये संभव हो सकेगा। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही बात कर रहे हैं और अगले वीडियो में कुछ नए बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, गुड डे।